हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो फाइल मेन्यू के बारे में लेकर के आए हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम बताए देते यार कि फाइल मेन्यू के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे, तो फाइनली रूप से हम वीडियो को लेकर के आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको फाइल मेन्यू के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो ये हमारा चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ को और फाइल मेन्यू के बारे में अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम कोरल ड्रॉ के यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, वही वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए फाइनली रूप से हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपको न्यू पर टाइप कर देना है। इस प्रकार से हमारा ये चीज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम चले जाएंगे किसके अंदर में, फाइल मेन्यू के बारे में, है ना। क्योंकि हम फाइल मेन्यू को पढ़ने वाले हैं तो फाइल मेन्यू में आपको टाइप करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाता है क्या चीज का, न्यू का। इससे आप क्या कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर से हम जैसे टाइप करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेजेस आ जाता है। पता नहीं चला तो हम दिखा देते हैं भाई कहाँ से होगा। यहाँ पर से जैसे हम इस पर टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखना स्टार्ट हो गया। ये आपका न्यू पेजेस है, ये पहले वाला पेज है और ये हमारा बाद वाला पेज है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं फाइल मेन्यू में। जैसे एक बार और हम क्या करते हैं, न्यू में टाइप करते हैं, उसके बाद हमारा एक बार एक और पेजेस आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हम पेजेस को ला सकते हैं और पेजेस में काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे आगे। हमारे पास आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। यहां से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को ले सकते हैं। यहां से टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपका बना बनाया हुआ टेम्पलेट्स मिलता है, सिर्फ उसको एडिट करना होता है। जैसे हम इस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से फुल पेजेस का दिया है, लेवल्स का दिया है, इन्वोलप का दिया है, अलग अलग टाइप से वेब पेजेस का दिया है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम फुल पेजेस का सिर्फ बता देते हैं, आगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर से हम जैसे यहाँ से फ्लावर है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पर से हमारे पास पेजेस जो आएगा वो फ्लावर टाइप का बन करके आएगा और उसमें कस्टमाइज किया हुआ रहेगा। सिर्फ आपको टेक्स्ट वगैरह को लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पर से सिर्फ इसमें टेक्स्ट में टेक्स्ट को ऐड कर लीजिए, एड्रेस वगैरह जो भी है ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको टाइटल में जिसका भी नेम डालना है तो उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो भी टाइटल वगैरह डालना है तो इसके अंदर में डाल दीजिए। तो ये पेजेस के अंदर में आपका इस प्रकार से टेम्पलेट्स के रूप में आ जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे टेम्पलेट्स के अंदर में आप जाकर के बहुत सारा टेम्पलेट्स है, एक एक करके देख लीजिएगा ना, ठीक है। तो चलिए हम ओपन ओपन से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सीडीआर फाइल को ओपन कर सकते हैं इसके अंदर में। अगर आपने पहले से कोई फाइल को सेव करके रखे हुए हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ओपन के थ्रू से ओपन करते हैं। तो यहां पर हम आते हैं ओपन ओपन ड्राइंग। तो यहां पर से जैसे हम टाइप करेंगे तो पहले हमारा कोई फाइल बना हुआ था, है ना, जैसे कंप्यूटर के नाम से, तो हम इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं पहले का ये है ना, पहले का ये है हमारा सीडीआर फाइल जो हमने टेम्पलेट्स का यूज किए हैं। अभी जो ओपन होकर के आया है ये फाइल है हमारा है, ठीक है। तो इस प्रकार ओपन के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को। तो ये चीज समझ में आ गया। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सबको पहले से ही पता ही है कि ओपन से ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेव एज, है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्लोज और ऑल क्लोज। क्लोज से हम क्या करते हैं, क्लोज से हम फाइल को बंद करते हैं। जो भी आपके पास सीडीआर फाइल सामने दिख रहा है उन चीजों को हम क्या करते हैं, यहाँ से बंद करने का काम करते हैं। जैसे हम क्लोज करते हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा टेम्पलेट्स सीडीआर फाइल था वो हमारा बंद हो गया, क्लोज हो गया। जैसे हमारे पास ये है और इसको भी क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चलेंगे फाइल मेन्यू में और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्लोज, क्लोज में हम टाइप करेंगे तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर पूछेगा हमको सेव करने के लिए और डोंट सेव करने के लिए, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। यहाँ पर हमको सेव नहीं करना है इसको, तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं ऑल क्लोज। ऑल क्लोज से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सारा टेम्पलेट जितना भी आपके पास सीडीआर फाइल है सारा सारा एक साथ क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, क्लिक करेंगे ऑल क्लोज, सारा सारा बंद। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओपन ओपन से हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं एक कोई भी, है ना, टेम्पलेट्स, है ना। चलिए ये सीडीआर फाइल हमारा ओपन हो गया। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद सेव, उसके बाद आता है हमारा सेव एज तो समझ में आ ही रहा है ना। इसमें ज्यादा चीज बताने का जरूरी नहीं है। एक न्यू टेम्पलेट्स ले लेते हैं, उसके बाद कुछ ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं इसके अंदर में, है ना। जैसे इसके अंदर में हम कलर वगैरह फिल कर लेते हैं तो ये चीज आप कर लीजिएगा। यहाँ पर से आप स्टार वगैरह फिल कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर में कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसके अंदर में क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव एज पर हम टाइप कर देंगे। तो सेव एज पर टाइप करने के बाद आप इसके अंदर में नेम चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नेम, जैसे हम www के नाम से रख रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी नेम रख दीजिए, सारा नेम काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सेव कहाँ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, और सेव कर देंगे तो ये चीज हमारा सेव हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया।
अब उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमको इसको ओपन करके भी देखना है कि भाई सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेव एज भी करना है। फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम ओपन में जाएंगे। ओपन में आने के बाद हम www के नाम से सेव किए थे, तो ये रहा नीचे में, तो हम इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ओपन होकर के आ जाए। अब मान लेते हैं इसके अंदर में हम कोई चीज एडिट कर दिए हैं, इस प्रकार से कुछ कलर को हम चेंजेस कर लिए और कुछ और भी चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिए इसके अंदर में, है ना। कुछ इस प्रकार से हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आप देख, है ना, इस टाइप से। अब इसके अंदर में मान लेते हैं वही www जो फाइल हम CDR फाइल बना कर रखे हुए थे, उसी के अंदर में हमको फाइल में सेव करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सेव का यूज करेंगे। अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू CDR फाइल को आपको क्रिएट करना है या डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है, तो आप सेव एज का यूज कीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ पर से उसी फाइल में सेव करने वाले हैं, तो हम सिर्फ सेव पर क्लिक कर देंगे, तो ये चीज क्या हो गया, उसी के अंदर में सेव हो गया। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फाइल मेन्यू में और उसके बाद ओपन में, ओपन के बाद यहाँ से www को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन हो जाएगा बस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे जो हमारा ऑप्शन आता है रिवर्ट। रिवर्ट ये हमारा काम कैसे करता है, जैसे आप कोई भी CDR फाइल को ओपन किए हैं ना, जैसे अभी तो ये सारा ऑप्शन हाइड है, तो हम ओपन से क्या करते हैं, www को ही ओपन कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम यहाँ से रिवर्ट, रिवर्ट क्या है आपका, ऑफ है ना, हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि हम उसमें काम ही नहीं किया, उसको हाईलाइट करवा दें। चलिए हाईलाइट करवाते हैं। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, इस टाइप से हम इसको एडजस्ट कर दिए, इसमें कलर वगैरह को चेंज कर लिए। करने के बाद कुछ और भी चीजों को, जैसे यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल में कुछ कलर को फिल कर देते हैं, और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से करते हैं। अब ये क्या हो गया, CDR फाइल हमने पहले सेव करके रखे, तो उसको हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्ट में जैसे ही आप टैप करते हैं, तो वो सारा चीज क्लोज, क्या चीज क्लोज हो जाएगा, जो जो आप इसके अंदर में एडिट किए हैं। तो हम जैसे आप रिवर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो वो सारा क्लोज हो जाएगा, जो चीज आप एक्स्ट्रा रूप से ऐड किए हैं, एडिट किए हैं, ठीक है। तो यह रिवर्ट से क्या होता है, फाइनली रूप से जो आप CDR फाइल को ओपन किए हैं, सिंपली रूप से वैसे ही फाइल ये क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज काम करता है। रिवर्ट समझ में आ गया। उसके बाद एक्वायर्ड, है ना, एक्वायर्ड इमेज, इससे क्या होता है, आपका अलग अलग सोर्सेस जुड़ा रहता है, ठीक है। सोर्स जैसे हम मान लेते हैं कि आप एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे आपका हो गया प्रिंटर हो गया, या फिर वेब कैमरा हो गया, या फिर नॉर्मल कैमरा हो गया, ये सब आप डिवाइस के अंदर में ऐड करके रखते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज का सोर्स दिखेगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर वगैरह को, जो भी आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर में कोई पिक्चर डाले हैं, तो पिक्चर को आप यहाँ से कैप्चर करके ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, अपने CDR फाइल के अंदर में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसी के अंदर में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डाउनलोड के अंदर में जाते हैं। डाउनलोड के अंदर में कुछ इमेजेस हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास आ गया, और ये हमारा लिखा हुआ आ रहा है क्या क्या चीज, इमेज कितना कितना साइज है, सारा चीज हमको बता भी रहा है। और यहाँ पर से हम टाइप कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हमारे पास इमेज आ जाएगा। इंपोर्ट से हम कोई चीज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट से आप CDR फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, ये चीज समझ में आ गया। पिक्चर्स को भी आप ओपन कर सकते हैं, सारा चीज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट से, सॉरी, है ना, इंपोर्ट से आप सारा चीज को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से क्या होगा, आपका पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आप उसको प्रिंट वगैरह करा सकते हैं ना। प्रिंट वगैरह कराना है तो क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को। एक्सपोर्ट में हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओपन हो जाता है एक्सपोर्ट, और हमारा यहाँ पर JPG पहले से सेलेक्ट है, और यहाँ से JPG में www.jpg एक्सटेंशन ले रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या चीज में सेव होने वाला है, ये हमारा पिक्चर में सेव होने वाला है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरा नेम रख सकते हैं, जैसे हम EE नेम से रख देते हैं। उसके बाद हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहां से भी हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा चीज एक्सपोर्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आपको हम दिखा देते हैं कहां पर ये एक्सपोर्ट हुआ है। फाइल में जाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर में EE नेम से हम क्या किए थे, सेव किए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये चीज को, है ना। तो यहाँ से हमारा, जैसे हम इसको राइट क्लिक करके हम पेंट के अंदर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ओपन विथ, यहाँ से पेंट, है ना। तो पेंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ, हम इसको जूम आउट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे जो हमारा ऑप्शन आता है इसके अंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट ऑफिस, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जैसे यहाँ प्रेजेंट, इसके अंदर में टाइप कीजिएगा तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग और कमर्शियल प्रिंटिंग, और उसके बाद प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है सोर्स। जैसे आप कमर्शियल को सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाई क्वालिटी में आपका क्या हो जाएगा, इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।
वेबसाइट में यूज कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं। और इसका क्वालिटी बहुत ही मस्त रहेगा ना, अच्छा रहेगा, मतलब फटेगा नहीं, है ना। जैसे धुंधलापन होता है कि नहीं, उस टाइप से इसके अंदर में होगा ही नहीं, है ना। कॉमर्शियल प्रिंटिंग करना, अगर डेस्कटॉप प्रिंटिंग करना है तो डेस्कटॉप पर जैसे नॉर्मली रूप से रहता है उसी टाइप से आप जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्वालिटी में अगर चाहिए तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, किससे, एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा आता है सेंड। सेंड से हम क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ के रूप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, जिप फाइल में हम किसी को भेज सकते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप पर भेज सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स में हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर फैक्स रिसिप्ट में, या फिर मेल रिसिप्ट में, या फिर आप यहां से मेल किसी। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। तो चलिए, है ना, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आता है क्या चीज, प्रिंटिंग। प्रिंट से हम क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। क्या चीज करते हैं, प्रिंट। प्रिंट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप प्रिंटर वेंटर का सारा चीज का नेम वगैरह पूछेगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करिए करेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिख रहा है वो सारा सारा हमारा चीज करता है ना, काम करता है। उसके बाद कॉपीज नंबर में आप क्या कर सकते हैं, कॉपीज नंबर को डाल सकते हैं कि आपको कितना कॉपीज नंबर चाहिए इसके अंदर में, तो वो चीज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट पर कीजिएगा तो वो सारा सारा प्रिंट, अभी प्रिंटर अटैच नहीं है तो वो बोल रहा है सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रिंट मर्ज, है ना। तो यहाँ से आप मेल मर्ज जैसे सीखे हुए हैं सेम टू सेम वैसे ही काम करता है मेल मर्ज। दो तीन प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को हमको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको मेल मर्ज करना पड़ेगा। मेल मर्ज करने के बाद उसके बाद हमारा ये चीज काम करता है। ये अगर हम इसको कवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस में चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इसको अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे इस चीजों पर वीडियो। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रीव्यू हमारा प्रिंट होने के बाद किस प्रकार का हमारा दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा ये चीज दिखने वाला है, ठीक है, प्रिंट होने के बाद। क्योंकि ये पेजेस है, पेजेस के अंदर में ही सारा चीज आपका कंटेंट रहना चाहिए, तभी आपका ये सारा चीज दिखेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा आगे। आगे हमारा आता है प्रिंट सेटअप। इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट को सेटअप कर सकते हैं। किन चीजों में आपका कौन सा प्रिंटर इसके अंदर में अटैच होना चाहिए, कितना साइज में रहना चाहिए, ये सारा चीज अटैच कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंटर का नेम एक बार में सेलेक्ट कर लिए, प्रॉपर्टीज के अंदर में जाकर के फोर्टेक्ट या लैंडस्केप को सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस के अंदर में जाकर के A4 साइज में, A5 साइज में, कौन सा साइज में चाहिए इसको सारा ओके कर दीजिए यहाँ से। और उसके बाद ओके, और जैसे प्रिंट मारिएगा वैसे ही आपका ये सारा सारा प्रॉपर्टीज शो होने लगेगा। मेन्यू और फाइल मेन्यू के बारे में आ जाते हैं। फाइल मेन्यू में हमारा प्रेफरेंस फ्रॉम सर्विस ब्यूरो, इसके अंदर में हम जैसे टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका अलग अलग टाइप से बहुत सारा आ जाता है ना। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से जनरेट फॉर पीडीएफ में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देंगे। और ये हमारा एक्सपोर्ट होकर के कहाँ जाएगा, सी ड्राइव का लोकल में, और उसका www के नाम से जाएगा। और कोई और भी आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं इसमें। जैसे हम डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ से ये सारा सारा www CDR फाइल में चला जाएगा, और पीडीएफ में चला जाएगा, टेक्स्ट में चला जाएगा, ये सारा चीज में आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप यहाँ से डेस्कटॉप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये आपका www, उसके बाद आपका यहाँ पर से ये इन्फो के रूप में भी आपका आ गया। ये 3 फाइल आपका क्या हो जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आ गया। 3-4 फाइल हमारे यहाँ से। और पब्लिश फ्रॉम वेब HTML में आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं, HTML में भेज सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप वेब पेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या चीज, हमारा पब्लिश फ्रॉम पीडीएफ। इसको आप पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप बाद में आप देख सकते हैं, मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स इन्फो। इस डॉक्यूमेंट्स का आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस किस साइज में रहेगा, कहाँ कहाँ पर है, ये सारा चीज को आप देख सकते हैं इसके अंदर में, है ना। ज्यादा कुछ इसके अंदर में नहीं है। उसके बाद रिसेंटली जो जो चीज हम इसके अंदर में यूज किए हुए हैं, सारा चीज हमारे पास दिखता है। www CDR फाइल, कंप्यूटर फाइल, है ना। तो यहाँ पर आपको सारा चीज दिखेगा। उसके बाद एग्जिट से क्या होगा, हमारा एग्जिट से हमारा फाइल बंद हो जाता है। मतलब जैसे आप इस पर टाइप कीजिएगा और यहाँ पर नो, उसके बाद ये सारा 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 चीज क्या हो जाएगा आपका क्लोज।